11th केमिस्ट्री के लेक्चर पे। तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए, अब तक हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट होते देखा है। तो हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि टिल नाउ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता चल गया हमें कि किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब सर रदरफोर्ड की बात देखिए सर। रदरफोर्ड ने एक बात बोली थी, द होल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। The whole the mass and positive charge of an atom is concentrated at the center of an atom called nucleus। उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं सर। अब यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम थी मास की, कंसंट्रेटेड मास है सर, बट रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मैनी थिंग्स इन दिस केस। फॉर एग्जांपल, वो मास किस रूप में है अकॉर्डिंग टू ही स्टेटमेंट, तो ये तो मास लग रहा था पॉजिटिव चार्ज की वजह वाले, यानी प्रोटॉन्स का मास ही है। तो इसका मतलब ये बना कि न्यूक्लियस में जो एटम का मास हम मानेंगे फिर वो तो प्रोटॉन्स का ही होना चाहिए। सो बेसिकली मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ये हुआ ना। बट बहुत सारे एटम ऐसे आए, ये हाइड्रोजन के लिए तो परफेक्ट था, ये मैंने रदरफोर्ड में बताया। तो उसके अलावा बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनका मास प्रोटॉन्स के मास से ज्यादा होता है, और वो जस्टिफाई करना रदरफोर्ड के लिए पॉसिबल ही हो पा रहा था। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। ये बन गया था हमारा 1912 में रदरफोर्ड वाला। तो रदरफोर्ड के उस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने ये तो मान लिया था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है और मास भी न्यूक्लियस पे है। बट मास ऑफ एन एटम इज नॉट ओनली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के मास के ही बराबर नहीं होता, देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो। अब वहीं से रदरफोर्ड ने भी ये कहा कि यस इट इज पॉसिबल कि सम न्यूट्रल पार्टिकल्स में एग्जिस्ट, सम न्यूट्रल पार्टिकल्स में एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस व्हिच कैरी मास नो चार्ज। तो वहां से एक धुंधली सी आशा उसने डाल दी थी रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट में कि हो सकता है सर, प्रोटॉन का मास है ये तो पक्का है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ये पक्का है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठे हैं, पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूक्लियस में बैठा है ये पक्का है, ये तो कहता है डेफिनेट है, नोबेल प्राइज दे दिया था इसी बात पे, न्यूक्लियस की इन्वेंशन पे। सारा मास न्यूक्लियस पे ही है एटम का, ये भी पक्का था, एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको भी साबित कर दिया था। अब सारा मास प्रोटॉन की वजह से है, ये साबित नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जिनका मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। तो वहां एक छोटी सी दिक्कत आई, तो रदरफोर्ड ने अपने पोस्टुलेट्स में थोड़ा बदलाव भी कर दिया कि देयर मे एग्जिस्ट अ न्यूट्रल पार्टिकल which also is part of mass of an atom. So mass of an atom is mass of mass of proton plus mass of neutral particle, protons neutral particle, इसका मास होगा। तो प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स के मास, न्यूट्रॉन तो नहीं आएगा, न्यूट्रल पार्टिकल के मास के इक्वल मास ऑफ एटम होगा।
यहां पे ये सफर खत्म हुआ। चले सर, पता चल गया। अब मैं आपको एक और, ये हो गया सर, यहां तक तो हो गया 19, ये वाला हो गया। अब आगे देखो सर, ये देखना सर आपने भी, एक दो बातें हैं जो हमने अभी देखनी है सर, ठीक है। तो 1932 सर, 20 साल बाद Chadwick was doing an experiment. Chadwick was not inventing the neutral particle or neutron. He was doing certain experiment. So he had bombarded beryllium with alpha particle. अब beryllium पे उसने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया। तो पहला इंस्टेंस आया ये वाला 12-6 प्लस एनर्जी। तो ही वाज कन्विंस की एनर्जी बाहर आती है, तो रिएक्शंस हुई हैं। तो यहां पे उसने दो चीजें देखी सर। पहली चीज तो ये देखी, ध्यान से देखिए आप, पहली चीज तो उसने ये देखी कि जो नाइट्रोजन का उसने शायद मान लिया था, ये कार्बन है ये, और ये 6 आ गया है आपका, और यहां शायद उसने कुछ और प्रोडक्ट मान लिया था, ठीक है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। तो ये चलो नाइट्रोजन डाल के देखते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला मान लीजिए ए आ गया आपका, प्लस एनर्जी आ गई, ऐसे कोई पार्टिकल ले लिया। अब रिवर्स कन्विंस किया। तो जब उसने इस एनर्जी को देखा तो वो कहता है ये नॉर्मल एनर्जी जितनी गामा रेडिएशन या उस एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए उतनी तो है नहीं, उससे ज्यादा आ रही है। और इस एनर्जी में जो पार्टिकल नेचर नजर आ रहा है, जो किसी जैसे कैथोड रेज में होता है, वो पैडल को घुमा रही है, ये वो सारा कुछ है इसमें। तब उसने इसको चेंज किया और ये भी डाला इसमें कि जो पार्टिकल ये है, ये सर एक न्यूट्रॉन पार्टिकल बाहर आया है, ये वाला। तो उसने कार्बन लिखा, साथ में लिखा न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल, इसका नाम दे दिया उसने, फिर न्यूट्रॉन दे दिया इसका नाम, और साथ में एनर्जी। अब इस रिएक्शन को बच्चों ध्यान से देखो, क्या सीखा हमने। जो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम से, तो एक पार्टिकल जो बेरिलियम था वो चेंज हो गया, ठीक है, ये ध्यान से देखें। यानी किसी भी पार्टिकल के एटॉमिक नंबर में बदलाव किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल जो है सीधे इसके न्यूक्लियस पे अटैक करता है। देखिए ना, 6 हो गया, एटॉमिक नंबर 4 था तो इसका नाम ही बदल गया। इस तरह से एलिमेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है। ये था उसका एक्सपेरिमेंट। वो तो यही कर रहा था चार्विक, तो न्यूट्रॉन थोड़ी इन्वेंट कर रहा था। एक बात। सेकंड बात सर, उसको जो पता चली कि न्यूक्लियस पे अटैक हो सकता है और न्यूक्लियस से पार्टिकल्स भी बाहर आ सकते हैं। अब यहां तो न्यूट्रॉन आया ना बाहर, हम उसने नाम दे दिया, और फिर बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है। अब हम ऐसी तो करते हैं यूरेनियम वाली रिएक्शंस जो है, चेन रिएक्शन विद न्यूट्रॉन, जब हम इसको बम्बार्ड करते हैं तो ये 3 न्यूट्रॉन्स और दे देता है, और ये क्रिप्टन और बेरियम में कन्वर्ट भी हो जाता है सर, ये बात, ये चेन रिएक्शन, और बहुत सारी एनर्जी बाहर देता है। तो ये क्या है सर, न्यूट्रॉन से इसका न्यूक्लियस बम्बार्ड हुआ, तो ये न्यूक्लियस रिएक्शन है। बेसिकली चैडविक, मैं आपको बता दूं, और रदरफोर्ड are the scientists of the nuclear reaction. वो they are concerned basically with the nucleus of an atom. इसीलिए तो जो रदरफोर्ड था उसने न्यूक्लियस को इन्वेंट किया था और न्यूक्लियर रिएक्शन पे ज्यादा काम करते थे, कि दैट हाउ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो यहां से ये न्यूट्रल पार्टिकल का जन्म हुआ, और इसका जो मास था, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन ये निकला सर। तो ये मास थोड़ा सा प्रोटॉन से हैवी था, और नियरली ये
6, 7, 4, 9, 10 ग्राम्स में होता है सर। चार्ज तो आपको पता ही है, न्यूट्रॉन है सर ये। तो ये नाम दिया जस्ट टू जस्टिफाई, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था तब कि ये नाम आ क्या रहा है। ठीक है, तो जस्ट टू जस्टिफाई कि ये एनर्जी इतनी कैसे आ गई, उन्होंने एनर्जी पे देखना शुरू किया। देन ही फाउंड कि एनर्जी में जो है वो एनर्जी जो बाहर आ रही है इतनी हीट, वो पार्टिकल्स भी है उसमें। तो वो पार्टिकल्स वाली भी बाहर निकाले, फिर वो रेडिएशन जो बाकी बची उसको एनर्जी बोला। तो यहां से चैडविक ने न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया। तो अब सर हमें क्या पता चल गया? अब हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस हैज क्या क्या है सर। अब एक एटम में हमारे पास क्या है सर? एटम में सर हमारे पास है एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है सर। ये है हमारे पास। और है एक है सर एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर ही है यार, ये भी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एग्जैक्ट नहीं होता, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये है सर हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर ये दो है सर। ठीक है, तो ये नंबर प्रोटॉन प्लस ये उसमें आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आगे आगे देखते जाएंगे ये कैसे कैसे आएंगे। तो यहां से हम कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां तक हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन आ चुकी है सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं सर आगे क्या आता है हमारे लिए। आगे अब इसके इतने का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स आने की। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप स्टडीज को, हमारी जो यूट्यूब पे चैनल है हमारा, इस पे अगर आप रेगुलरली स्टडी करते हो, बच्चों देखते हो, अच्छे ध्यान से छोटी सी बात समझते हो, आप देखिए इसमें प्लेलिस्ट है, लेक्चर के नंबर दे रखे हैं और एक ऑर्डर में है ये सारा कुछ। पहले आर्टिकल्स आ जाते हैं, थ्योरेटिकल हम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। जैसे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो वो साथ ही कर रहे हैं हम, एक ऑर्डर में ही चलेगा चैप्टर ये आपका। और ये नहीं कि आपको बोल बोल के बस ओनली थ्योरी बता दी या वो इतना सा थोड़ा सा लिख दिया। ये आपके रेगुलर स्कूल स्टडीज के लिए लिखा जा रहा है। आप इसके नोट्स बना सकते हो, अच्छे से ध्यान से रख सकते हो अपने पास आप इनको, और बाद में इसी कॉपी जो अब आप लिख लोगे तो उसको पढ़ा करो। देन यू विल रियलाइज एट द एंड कि ये पूरी तरह से आपके प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं। और मेरी ये गारंटी भी आपको, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो +1 +2 के, बोर्ड्स के हैं ये, स्कूल के हैं, तो इसमें सफिशिएंट आपके लिए है कि आप अगर बुक से नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका पूरा कोर्स सिलेबस तैयार होगा। पर एक छोटी सी और बात ऐड कर दूं, ये सब आपने अपने हाथ से लिखा है अगर लिखते हो तो इसलिए ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा और जल्दी से रिवाइज होगा। इसलिए हमने चैनल में अपने थोड़ा सा बदलाव कर रखा है कि हम एक रेगुलर ऑर्डर में चलते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसके न्यूमेरिकल्स भी तो आ सकते हैं ना सर, तो वो अब हम लेंगे साथ में। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स हम जो है साथ साथ करते हैं। जैसे ये आ गया आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया पहला। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है सर, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेव 1 ग्राम। So calculate number of electron, ये शायद हमने पहले किया था, which will together weigh 1 gram. So which will weigh 1 ग्राम। तो हमें 1 ग्राम में बेसिकली इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने आएंगे, एंड मास ऑफ 1 मोल और चार्ज ऑफ 1 मोल, ये हमने शायद कर रखा है आपको। तो ये आप दोबारा नहीं देखते हम इसको। ठीक है, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन, आपके इसी नोट्स में होगा, आप ध्यान से चेक करो अगर आप लिखते हो। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियस। सो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, हम छोटा सा एक रिवीजन ही कर रहे हैं इसको, एंड प्रोटॉन्स इन फॉलोइंग।
तो क्या है सर, कार्बन है 12 और 6, और दूसरा है सर हमारे पास ऑक्सीजन है 16 और 8, और तीसरा है सर मैग्नीशियम है 24 और 12। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब सर देखिए, जो ऐसे लिखा होगा ऊपर होता है मास नंबर। सर पहला ले लेते हैं सर, मास नंबर ये 12 है, और मास नंबर जो होता है सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है आपका, ये याद रखना। अब ये आ गया एटॉमिक नंबर सर, तो ये 6 आ गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने ये आ गया, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे सर, देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 12 है और प्रोटॉन 6 है, तो न्यूट्रॉन आ गए 12 माइनस 6 आ गए। कतई मत ये सोचना कि दोनों इक्वल आते हैं, ऐसे अलग अलग भी आएंगे, यहां तो इक्वल ही आ रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया और दूसरा आ गया, तो 16 आ गया आपका, ये 8 आ गया आपका, और ये 16 और 8 और 8 आ गया, ऐसे तीसरा आ जाएगा। पर यहां देखते हैं सर एक और 56, आयरन 56 और साथ में है 26 सर। तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है सर, इसमें से इसको माइनस कर दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आ गया 56, 26। अब आप बताओ 30 आ गया सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 26 है। ठीक है, तो ये आ गया सर अपने पास। क्लियर? ये क्वेश्चन है पहला आपके पास, इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बेस क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को तो वैसे ही आता है, ये +1 से पहले का ही पता होता है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कोई भूल जाते हैं, तो इसलिए करवाया जाता है ये आपको। तो ये क्वेश्चन एक और लेते हैं सर, न्यूमेरिकल अगला आएगा आपका दूसरा, इस तरह से ये वाला देखते हैं सर। ये भी है, गिव द नंबर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2 प्लस। ठीक है सर, H2 प्लस। अब सर ये प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 है हाइड्रोजन, तो 2 तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही है, वैसे एक बाहर निकाल लिया आपने, तो एक ही बच गया आपके पास। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर उसमें से भी आपने एक बाहर निकाल लिया। O2 प्लस सर 16 माइनस 1, ये 15 आ गया। कैसे सर, एक O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में 16 होते हैं, और ये वाला हमारे पास आ गया सर, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए था, ये भी याद रखने वाला। अब अच्छा क्वेश्चन आया सर, तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन, अब जैसे ये लिखना सर, अभी मैं लिख रहा हूं तो आप प्लीज देखिए इसको। अब दैन सर, एन एलिमेंट with mass number 81 and it contains, क्या कंटेन कर रहे हैं सर, 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है सर, असाइन द सिंबल। अब ये देखिए सर, असाइन द सिंबल। अब सिंबल का मतलब है सर, आपको एटॉमिक नंबर ढूंढना है, एटॉमिक नंबर से ही सिंबल का पता चलेगा। तो एलिमेंट है, मास नंबर तो दे रखा सर उन्होंने 81। मास नंबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 81 है। बस, इट कंटेन्स 31.7 % मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अब ये बता दिया, जो प्रोटॉन है सर
न्यूट्रॉन उन जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, मान लीजिए पी प्रेजेंट है, तो उसका 31.7% ज्यादा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्यादा है, मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये आपके आ गया ये अब ये है 81 इसका। ठीक है सर, ये प्रेजेंट बस इसमें ये आ गया। ध्यान से देखो ना क्वेश्चन को, 31.7% मोर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन जितने हैं उनसे ज्यादा इतना है, पर होंगे तो न्यूट्रॉन इतने ना सर, प्रोटॉन की गिनती तो आनी है ना, प्लस उसमें इतना परसेंटेज ज्यादा डाल दो तो इतना न्यूट्रॉन बनता है हमारे पास। एक 100 मगर इतना ज्यादा, पी मगर कितने ज्यादा, तो ये आ गया। पर ये तो ज्यादा हुआ ना, प्रोटॉन तो ऐड करने पड़ेंगे तब जाके ये न्यूट्रॉन बनेंगे। ये देखिए लाइन, मोर न्यूट्रॉन है, इतने न्यूट्रॉन नहीं है कि 31.7% न्यूट्रॉन है प्रोटॉन का, जो उससे ज्यादा है जितने प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो ये आ गया 2p7। अगर आप पी बाहर ही निकाल दो तो ये 1000 बन जाएगा, ये ऐसे, और ये आ गया 81। ठीक है, तो पी आपके पास आ गया इतना इंटू 81। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 31 देगा, प्रोटॉन आएंगे 35 सर, सॉरी प्रोटॉन नियरली 35 आ रहे हैं सर। ठीक है, प्रोटॉन तो 35 आ गए। अब प्रोटॉन 35 है सर, ये ध्यान रखना, प्रोटॉन तो ये बनता है हमारे पास नियरली 81 और 35। अब ऐसे के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, 81 इक्वल था सर, ये आ गया। ठीक है, तो काटोगे तो फिर ऐसे आपके आ गए, ये 1000 कैसे आया, ये नीचे आ गया, ये 2p था, p कॉमन कर दिया, 2000 इनको जोड़ा तो ये 1000 मतलब इतना। अब यहां से p प्रोटॉन है, तो p प्रोटॉन मतलब है एटॉमिक नंबर, p प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पैर में लिखते हैं ऐसे, ये मैंने तब बताया भी था आपको। ठीक है, और मास नंबर यहाँ लिखते हैं। एटॉमिक नंबर नेम डिसाइड करता है, ये आपने दिमाग में बिठा लेना बच्चों कि एटॉमिक नंबर दो एलिमेंट्स का कभी सेम नहीं होता। दो एलिमेंट्स का मास नंबर सेम हो सकता है, बट दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर ही उसकी प्रॉपर्टीज की जो पहचान बनता है सर, इसीलिए एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल मानते हैं। तो यहीं से जैसे एटॉमिक नंबर बदला, आपका नेम ऑफ एलिमेंट बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। इसीलिए तो आइसोटॉप्स को मेंडली में मॉजले प्रोजेक्ट टेबल आया था, तो आइसोटॉप को प्लेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर सेम था, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही सारी प्रॉपर्टीज थी। तो ये आपको शायद पता चल गया होगा, यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब ये याद करना पड़ेगा कि अगर एटॉमिक नंबर 35 है तो मास नंबर तो उन्होंने गिवन ही था, तो ये नाम कौन सा होगा। तो ये थोड़े से ऐसे आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ते हैं। अब ये तो बताया तो नहीं जा सकता, बट थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल है कि याद रखना चाहिए। यहाँ आप फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल के ही छोड़ सकते हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला ये वाला। तो an ion with mass number 37 has 1 unit negative charge, 1 unit negative charge. ठीक है सर, it contain, if the ion contains, if the ion contains, अगर आयन कंटेन करता है 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन। मास नंबर उसका 37 है, और उसमें जो प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे हैं। ठीक है,
number of electrons and find the symbol. Find the symbol. फिर वही है सर, हमें सिंबल फाइंड करना है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर हमें। ठीक, अब इसमें हमारे पास है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है इस पे x, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे सर इसमें? न्यूट्रॉन्स आपको कैसे पता चलेगा न्यूट्रॉन कितने हैं सर? जितने इलेक्ट्रॉन है उनसे इतने ज्यादा, x 11.1 बाय 100 इंटू x, परसेंटेज है ना, ये 11.1% मोर है। x जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनसे ज्यादा, इतना ज्यादा है, ये वाला तो ज्यादा हो गया। अब ये भी तो जोड़ना है ना, इतने बनेंगे नंबर ऑफ आपके पास न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने सर इसमें, इन न्यूट्रल एटम? आए भी लिख सकते हो, एक कम कर दीजिए। क्यों कम कर दिया सर, एक क्यों कम किया? देखिए सर, आपने बोला कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन एक कम होगा ना उससे, जितने आपने इलेक्ट्रॉन मांगे 1 यूनिट कम दे दीजिए। समझे बात? जैसे ए है, एक का नेगेटिव चार्ज का मीनिंग है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा आपने। तो फिर जो आपने अगर इलेक्ट्रॉन की गिनती को x माना है, आयंस की, आयंस यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी आपने गिन लिया है, तो वो तो x बन गए ना टोटल। और जो न्यूट्रल एटम में आपके प्रोटॉन होंगे वो उससे एक कम होंगे ना, तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया आपका। जैसे ऑक्सीजन है सर, अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना -1, तो अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं सर? प्रोटॉन्स तो 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 9 है सर इसमें। क्यों 8 क्यों है? क्योंकि वो तो न्यूट्रल का मास नंबर है। तो यहां देखिए हमने इसको x मान लिया इधर, तो ये x -1, ये बस किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये था ना जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे न्यूट्रॉन इतने % ज्यादा, तो उसने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में तो बोले नहीं है, तो आयन में ही बोले है ना, तो आयन में इलेक्ट्रॉन तो x है, वो बाहर वाला भी गिनती में लेना। वो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन x ले लिए, बाहर वाले को भी साथ ही काट लिया, तो हमने प्रोटॉन को एक कम ले लिया उससे। यही तो करेंगे, न्यूट्रॉन ऐसे आ ही जाएंगे। अब मास नंबर तो आपके पास है इसका 37 सर। तो क्या आ गया आपके पास, ये देखिए सर, x 11.1 x बाय 100 प्लस x -1 37। कैसे सर? ये तो आ गया आपके न्यूट्रॉन और ये आ गए प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर 37। अब यहां से आपको x निकालनी, तो x आएगा क्या सर? ध्यान से देखिए सर, x आएगा जो आयंस में इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए वो x आ गया आपके पास यहां से घूमता हुआ 18। अब मैं इसको लिखता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव आयन, वो तो 18 है सर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल आयन, वो 17 होंगे सर। प्रोटॉन तो 17 ही होंगे ना, एक कम है उससे, बराबर तो होंगे। अब जो ये होता है ना सर, ये है एटॉमिक नंबर आपका, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आप ये बात पल्ले बांध ले कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती फिर यहाँ। अब इसका एटॉमिक नंबर आ गया आपके पास 17, तो ये बन गया हमारे पास क्लोरीन। आप फिर देखिए सर, क्लोरीन का मास नंबर तो चाहे 35.5 है, यहाँ 37 आ गया, पर एटॉमिक नंबर तो 17 ही होता है, तो नाम तो क्लोरीन ही रहेगा इसका। अब एक बार फिर देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में, दिस इज एन आयन विद मास नंबर इतना, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो हमने वो इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गया ना जितना होना चाहिए। जैसे यहां देखिए हमने बोला था नेगेटिव,
तो प्रोटॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे इसमें, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक बढ़ जाएगा इसमें से। तो ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और इन द न्यूट्रल एटम x-1, और ये आपके पास ऐसा आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, ये देखिए, ये बस ये पता कर लेना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये टॉपिक थोड़ी खत्म होगा +1 का। +1 के टॉपिक्स में ऐसे 3-4 न्यूमेरिकल्स में आपको खत्म होगा। वो इसी तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो करवाते रहते हैं सर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा सर, ठीक है ना, फिर और क्लियरिटी आ जाएगी आपको इसमें से। तो ये सारा मेन पोर्शन है क्वेश्चंस का, ये ध्यान से देखना। आपको समझ ना आए तो एक बार फिर सुन लें, इसको दोबारा सुन लें, आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट बोला तो होगा ही ना बीच में, वो आपको अभी डाउट बनता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं सर। एन आयन विद मास नंबर 56, एन आयन with mass number 56 contains 3 unit positive charge, contains 3 unit positive charge। तो यहां हमने 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया है एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, मोर neutrons than electrons, assign the ion, assign the ion मतलब आप आयन बताएं कौन सा है, आंसर देखिए सर। ठीक है, तो इसके ऊपर है 3 यूनिट पॉजिटिव, तो मान लीजिए आयन है ये और +3 है सर इसमें, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी इसमें x है। ये वाला आयन ले लेना, मास मान लीजिए कोई मेटल है, मास नंबर 56, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए वो आ गया आपका x, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन में ही बात की है, मोर देन ये वाला आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए सर, बताएं सर। ठीक है, कितने मोर है ना, अब देखिए x 30.4 100 into x, यही तो करते आए ना सर हम। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने सर, क्या मैं x+3 ले लूं, ये देखिए सर, बस ये बता दें, मेरे को ये पता चला कि आपको। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 कम दिए होंगे ना मैंने, क्योंकि वो 3 तो बाहर जा चुके हैं, तो प्रोटॉन 3 ज्यादा ही होंगे ना उससे, तो x+3 कर दिया। जो हम ये लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम आयंस का ही लेते हैं जिसमें 3 जा चुके होते हैं बाहर। तो प्रोटॉन या तो अगर तो नेगेटिव चार्ज होता है तो उतने कम हो जाता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ज्यादा हो जाएगा बस। अब मास नंबर उसमें 56 दे रखा आपने, तो ये बन गया सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये आ गया 56। तो प्रोटॉन्स आ गए x+3 प्लस x प्लस 30.0 100x इक्वल टू 56, और यहां से आपने x निकालना के लिए, ये प्रोटॉन्स बन गए, वो बन गए। तो x क्या आएगा आपका, ये ध्यान रखने सर, x आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन सर, वो एटॉमिक नंबर नहीं होगा, वो तो पॉजिटिव आयन में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो होंगे, तो उससे प्रोटॉन 3 ज्यादा जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो आपका प्रॉपर भी बात बनेगी 23। प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन्स कितने बन गए फिर 23 प्लस 3, तो ये आ गया 26। ये देखिए सर, यहां से x निकाला ना हमने, x आएगा आपका 23, इसको सॉल्व करने से, वो तो आप खुद कर लो। तो x क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन, वो 3 कम होंगे ना, प्रोटॉन से 3 कम होंगे, इसलिए ऐड किया सर, बस ये ध्यान रखना। 3 कम क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, वहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, हमने तो यही ले लिया ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन ये बन गया 50। अब बना हमारे पास ये वाला सिंबल Fe +3 56 26।
यहां 23 नहीं लिखना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे जाते हैं, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। A+3 है 56, ये वाला आएगा ये। यहां 23 नहीं लिखना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखने वाली जगह होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑलवेज फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये क्वेश्चन है 3, लगभग एक जैसे, थोड़ा बहुत चेंजेस है इनमें से। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है इनको, ठीक है। आई होप कि आप इसमें कर पाएंगे सर, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं आते हैं। एक क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में है सर, वो हम देख लेते हैं। तो आप एक ये वो खत्म हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब एक ना क्वेश्चन ये काफी बार पूछते हैं, बच्चों को लगता रहता है, जैसे ये दे रखा आपको एक टेबुलर फॉर्म दे रखी है सर यहां से। तो यहां आपके पास ये आ गया, ये आ गया। तो ये आ गया पार्टिकल नंबर। ऑक्सीजन एटम है सर, O एटम, एल्यूमिनियम एटम और कैल्शियम आयन, और आपके पास है ब्रोमाइड आयन। यहां आपको थोड़ी क्लैरिटी और आएगी इस चीजों की, ठीक है सर। तो मास नंबर सर, ये जो दे रखा है सारे नहीं देंगे, वो 16 और 27 ये नहीं देंगे। ये बॉक्स पर भरना है, हमें खुद फिल करना है। एटॉमिक नंबर दे रखा है, इसका 8 और इसका 20, ये नहीं दिया मुझे। और प्रोटॉन्स दे रखे हैं सर हमें, ये नीचे दोनों 20 और 45। न्यूट्रॉन नहीं दिए किसी के भी, हमें ये बॉक्स भरना है खुद को। तो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं सर, एल्यूमिनियम में 13, ये वाले में 13 और नीचे वाले में 36। बाकी जो बाकी बचता है ना सर, वो आपको फिल करना है। वो आपको फिल करना, जैसे ये आ गया सर 16-8 है, मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है ये। तो ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए ना। तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दोनों में से माइनस करके 8, और इलेक्ट्रॉन्स भी फिर 8 ही आ जाएंगे इसके। अब इसका मास नंबर 13 है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है तो 13 ही आएंगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से ही आते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए सर, 14, 27 माइनस 13। तो न्यूट्रॉन यहां ज्यादा है आपके पास। ये इसका एटॉमिक नंबर है सर, ये प्रोटॉन से। समझे लगी बात आपको? अब सर ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसको तो 40 लिख दो ना, दोनों को जोड़ के मास नंबर बन तो गया। अभी न्यूट्रल में तो ये भी 20 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से इन दोनों को माइनस करके न्यूट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने सर, 2 माइनस करने पड़ेंगे। प्रोटॉन से 2 कम, 18। प्रोटॉन से 2 कम क्यों, प्लस 2 4 से। अभी तो वो पीछे यही तो बात कर रहे थे कि जितने प्रोटॉन्स होंगे प्लस 2 होने से इलेक्ट्रॉन उतने 2 कम हो जाएंगे। अब पीछे हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि जो ये आयन पॉजिटिव दिया था ना, हमने इसको एक्स ले लिया था, तो ये 2 बढ़ गए, x+2 कर दिया था। अब ये नेगेटिव आयन अभी देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 है सर। प्रोटॉन आपके पास है इसके 45, ठीक है सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके पास आ गए ये 45 नहीं होने चाहिए थे, ये तो 35 ही होना चाहिए था। ये मैंने शायद गलत लिख दिया आपको, ठीक है ना। हाँ, प्रोटॉन 35 ही होने चाहिए थे। क्यों, ये थोड़ा ये नहीं ऐसे चेंज किया सर, ये एक ही तो ज्यादा आना था ना, वो 45 गलती से लिखा गया, ये एक ज्यादा आएगा। अब पीछे क्या किया था सर, हमने इसको एक्स माना था नेगेटिव आयन में, और फिर प्रोटॉन क्या लिखे थे, एक्स माइनस 1, ये एक कम हो जाता था। तो ये तो आ ही गया हमारा। अब आगे देखिए सर, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 35, क्योंकि प्रोटॉन्स का होता है, ये मैंने पहले भी बोला था आपको, प्रोटॉन्स का लिखना एटॉमिक नंबर। तो इसको तो 70 ले लो सर, तो ये माइनस कर दो, 35 हो गया।
ठीक है, फिर ये आपको ऐसे फिल किया। आपने ये चीजें देखनी सर, जब इलेक्ट्रॉन जो आयंस का हमें दिया था ना पिछले 3 क्वेश्चन से, ये 2 क्वेश्चन में, वो ये इलेक्ट्रॉन्स की गिनती है, हम एक्स ले रहे थे, तो उससे प्रोटॉन्स और वो वाले उतने ही कम या ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का लेक्चर है। अब अच्छे से देखें, ये वाले क्वेश्चन आने हैं आपको, जो मैंने अभी लास्ट में 4 किए। अब अच्छे से देखिए, रिवाइज करें 1 2 3 बार, तो यहां से ये सफर खत्म होके हम नेक्स्ट आगे चलेंगे फिर। ठीक है सर, ओके।